कथा। कैसे नदी में गिरे वीर्य से पैदा हुई राजा शांतनु की पत्नी सत्यवती। हैरान करने वाली है ये कहानी। महाभारत की कहानी की शुरुआत जिस स्त्री से होती है वो सत्यवती हैं, जिन्हें देखकर हस्तिनापुर के राजा शांतनु मोहित हो जाते हैं। बाद में सशर्त उनकी सत्यवती से शादी होती है, जिससे उनके 2 बेटे होते हैं और फिर प्रपौत्र पांडु और धृतराष्ट्र होते हैं। सत्यवती अपूर्व सुंदरी थीं, लेकिन उनके पैदा होने के बारे में सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। महाभारत में जब आर्षि व्यास के वैशंपायन इस कथा को कहते हैं तो इसकी शुरुआत इसी अजीबोगरीब तरीके के जन्म से होती है। आप भी जानिए ये कैसे हुई। उस समय चेदी नाम का एक देश होता था, जिसके पुरुवंश के राजा थे उपरिचर वसु। उपरिचर इंद्र के दोस्त थे। उनके विमान से आकाश का गमन किया करते थे, इसी वजह से उनका नाम उपरिचर पड़ गया। उपरिचर की राजधानी के करीब शुक्तिमत नाम की नदी थी। एक दिन राजा शिकार खेलने गया और अपनी रूपवती पत्नी गिरिका का स्मरण करने लगा। इससे वह कामासक्त हुआ। कथा कहती है इससे उसका वीर्य स्खलित हो गया। उसने इसे एक बाज पक्षी को दिया और कहा कि इसे उसकी पत्नी तक पहुंचा दिया जाए। वीर्य से नदी की मछली गर्भवती हो गई। जब बाज वहां से इसे लेकर उड़ा तो रास्ते में उस पर आक्रमण हो गया। नतीजतन ये वीर्य नदी में गिर गया। उस समय नदी में एक अप्सरा रहती थी, जिसका नाम अद्रिका था। वह ब्रह्मशाप के चलते मछली में बदल गई थी और नदी में ही अपना समय काट रही थी। उसने वह वीर्य ग्रहण कर लिया, जिससे वह गर्भवती हो गई। मछली के गर्भ से मछुआरे को मिले एक लड़का और एक लड़की। 10वें महीने एक मछुआरे ने जाल फेंका और ये मोटी सी मछली उसके जाल में फंस गई। मछेरे को उस मछली के पेट से एक नवजात लड़का और लड़की मिले, जिसको वह राजा के पास ले गया। तभी अप्सरा शाप से मुक्त होकर आकाश मार्ग में चली गई। राजा उपरिचर ने मछुआरे से कहा, ये कन्या अब तुम्हारी ही रहेगी। लड़के को उसने अपने बेटे की अपना लिया, जो बाद मत्स्य नाम का धार्मिक राजा हुआ। वो लड़की ही सत्यवती यानी मत्स्यगंधा थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस लड़की का क्या हुआ। ये लड़की जैसे जैसे बड़ी होती गई वैसे वैसे बहुत खूबसूरत होती गई, लेकिन चूंकि वह मछुआरों के साथ उन्हीं की बस्ती में रहती थी, लिहाजा नाम मत्स्यगंधा पड़ा। वही सत्यवती थी। उसके देह ऐसी सुगंध निकलती थी कि दूर दूर तक उसका भान हो जाता था, इसलिए उसका एक नाम योजनगंधा भी था। इस तरह राजा शांतनु से सत्यवती की शादी हुई। एक दिन जब राजा शांतनु यमुना तट के करीब वन में थे तो उन्हें एक मोहक सुगंध का एहसास हुआ। जब उन्होंने सुगंध का पीछा किया तो ये एक रूपवती कन्या के पास जाकर खत्म हुई। वह सत्यवती थीं। राजा के पूछने पर उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं धीवर जाति की कन्या हूं, पिता के आदेशानुसार नाव चलाती हूं। शांतनु इस कन्या पर इतना मोहित हो गए कि उसका हाथ मांगने उसके पिता दासराज के पास जा पहुंचे। तब दासराज ने शर्त रखी कि अगर आप मेरी बेटी के गर्भ से पैदा पुत्र को ही अपनी राजा की गद्दी सौंपेंगे तो मैं इसका विवाह आपके साथ कर सकता हूं। शांतनु वचन नहीं दे पाए और राजधानी लौट आए। हालांकि इसके बाद वह उदास रहने लगे। जब उनके पुत्र देवव्रत को इसका पता लगा तो वह खुद मछुआरे के घर गए और वचन दिया कि न तो मैं आजीवन विवाह करूंगा, तो इस वजह से मेरा कोई पुत्र भी नहीं होगा जो सत्यवती के बेटों की राह में आएगा। दोस्तों, दूसरा पार्ट देखने के लिए हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करें और वीडियो को लाइक करें।